हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जैक कोचिंग क्लासेस चैनल पे एक बार फिर। दोस्तों आज हम करेंगे कक्षा 10 का प्रमेय 6.3 जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग किए थे प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2। प्रमेय 6.1 के बाद अगर कोई महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट कोई अगर थ्योरम है तो वो है प्रमेय 6.3 जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और हो सकता है कि इस बार जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी पूछे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रमेय 6.3 कहता क्या है। कहता है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी कि समानुपाती होती है और यह त्रिभुज समरूप होते हैं। कहने का मतलब कि दो त्रिभुज है मेरा ए बी सी और एक त्रिभुज है पी क्यू आर, उनकी संगत कोण बराबर है यानी कि संगत कोण है कोण ए और कोण पी दोनों आपस में क्या है बराबर है। और कोण बी, इस त्रिभुज में कोण बी और इस त्रिभुज में कोण क्यू दोनों क्या है आपस में बराबर है। और इस त्रिभुज में कोण सी और अगर बराबर है तो क्या होता है, उनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होते हैं यानी कि क्या हो जाएगा ए बी बटा पी क्यू, ए सी बटा पी आर और बी सी बटा क्यू आर। ये हमको प्रूफ करके देना है और अगर ये प्रूफ कर लेंगे तो ये त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू तथा कोण सी बराबर कोण आर। ये मेरा दिया है। हमको सिद्ध क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि संगत कोण अगर बराबर है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं। कहने का मतलब हमको प्रूफ क्या करना है, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर। ये हमको प्रूफ करना है, ये पहला प्रूफ करना है। दूसरा क्या प्रूफ करना है, और यह त्रिभुज समरूप होते हैं यानी कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रचना हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे ना हम लोग, अच्छा हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर तथा ए सी बटा पी आर हमको समानुपाती दिखाना है। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे और इस लाइन को हमको क्यू आर के समांतर दिखा देंगे। ठीक है, क्यू आर के समांतर दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना उस एंगल को यानी कि संगत कोण जो बनेगा ना उसको हम लोग को बराबर दिखाना पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ पे जो जैसे यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करेंगे पी क्यू में से, ठीक है, पी क्यू में से ए बी बराबर पी एम, ये इसके बराबर, ये जितना दूरी है ना उतना ही काटेंगे। ठीक है, ए बी बराबर पी एम तथा पी आर में से ए सी बराबर पी एन काटा तथा एम एन को मिलाया। ये मेरा कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ये मेरा कंस्ट्रक्शन है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो ट्रायंगल है ना ए बी सी और ट्रायंगल पी एम एन जो बना, ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। अगर सर्वांगसम सिद्ध करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, स्टेप को ध्यान से देखिए। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे हम लोग, ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को हम लोग सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने से क्या होगा ना मेरा, ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, आपस में बराबर। और कोण बी और कोण एम बराबर हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, कोण बी किसके बराबर है, कोण क्यू के बराबर है। गिवन में दिया गया कोण बी किसके बराबर है, कोण क्यू के बराबर है। ठीक है, तो कोण बी बराबर अगर हम कोण एम दिखा देंगे, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा। और अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तो फिर ये कैसा कोण है, मेरा संगत कोण है। और संगत कोण अगर आपस में बराबर होता है
कोई मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि कोई भी एक ऐसा लाइन हो और इसको एक तिर्यक रेखा काटती है और ये एंगल आपस में बराबर है, अगर ये 70 डिग्री है और ये भी 70 डिग्री है, इसका मतलब क्या है, रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है, ये आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है तो ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या होती है, समांतर। ठीक उसी तरह अगर ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है तो ये संगत कोण हो जाएगा और इसका वजह से ये क्या हो जाएगा ना कि ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर हो जाएगा। और जब समांतर हो जाएगा ना तो हम लोग पढ़े थे प्रमेय 6.1 में। ठीक है, प्रमेय 6.1 में हम लोग क्या पढ़े थे, थेल्स का प्रमेय कि उसको समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, हम लोग पढ़े थे ना प्रमेय 6.1 में कि अगर कोई ऐसा ट्रायंगल है ए बी सी और रेखाएं डी एम समांतर है बी सी के तो क्या हो जाता है, ए डी बटा बी डी बराबर ए एम बटा एम सी। ठीक है, क्यों, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, तो क्या हुआ ना कि ये सबसे पहला स्टेप क्या है मेरा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को हम लोग को बस स्टेप याद रखो, स्टेप याद रखिएगा। अब आपको बहुत इजी लगेगा ये क्वेश्चन। करना क्या है, सबसे पहले इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को हम लोग को सर्वांगसम सिद्ध करना है। ठीक है, सर्वांगसम सिद्ध करेंगे तो उससे क्या होगा ना, ये कोण बी और कोण एम और कोण सी बराबर कोण एन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप जब यहाँ पे देखिएगा कि कोण बी किसके बराबर दिया गया है, मेरा कोण क्यू के बराबर दिया गया है। ठीक है, और कोण सी किसके बराबर दिया गया है, कोण आर के बराबर। तो कोण बी जब कोण एम के बराबर है और कोण बी कोण क्यू के बराबर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, एम और क्यू भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, और एन और आर भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। और जब ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा तो ये कैसा कोण है, ये मेरा संगत कोण है। और संगत कोण होने का वजह से ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। और जब रेखाएं समांतर हो जाएगी तब हम प्रमेय 6.1 थेल्स नियम लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, पी एम बटा एम क्यू और पी एन बटा एन आर कर सकते हैं। ठीक है, और पी एम किसके बराबर हम लोग कंस्ट्रक्शन में लिए हैं, देखिए पी एम किसके बराबर है, ए बी और सॉरी पी एम किसके बराबर है, ए बी और पी एन किसके बराबर है, ए सी। ठीक है, बस इतना सा करना है और ये मेरा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, हम लोग प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए क्या है, पहला स्टेप मेरा क्या था, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को हम लोग को क्या दिखाना है, सर्वांगसम। याद रखिएगा पहला स्टेप क्या है, इसको और इसको सर्वांगसम दिखाना। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, 9th क्लास में हम लोग ये कर चुके हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी एम एन में। ठीक है, क्या दिया गया है मेरा, देखिए ए बी बराबर पी एम। ठीक है, ए बी बराबर पी एम, ए बी बराबर पी एम कहाँ से आया मेरा, तो रचना से। ठीक है, कंस्ट्रक्शन किए हैं। ठीक है, हम लोग कंस्ट्रक्शन से। ठीक, उसके बाद क्या है, कोण ए और कोण पी, कोण ए बराबर कोण पी, ये मेरा देखिए दिया हुआ है गिवन में। ठीक है, ये मेरा दिया है, तथा AC बराबर पी एन, AC बराबर पी एन, ये कहाँ से है, तो रचना से। ठीक है, तो क्या हो गया ना, साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा ना ये, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल पी एम एन के। रीजन दे देंगे साइड एंगल साइड से। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ना, जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम हो गया, जब दोनों त्रिभुज आपस में जब सर्वांगसम हो जाते हैं तो जो बचा हुआ चीज होता है ना वो सीपी सीटी से क्या हो जाता है, अपने आप ही बराबर हो जाता है। इसलिए क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण एम। क्यों, रीजन देंगे सी पी सी टी सी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। और क्या बचा मेरा, कोण सी। ठीक है, कोण सी जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, कोण एन के। इसका भी रीजन क्या हो जाएगा, सी पी सी टी से। ठीक है, सी पी सी टी से। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ना, कोण बी किसके बराबर है, परंतु कोण बी जो है वो किसके बराबर है, कोण क्यू के। ठीक है, कोण बी किसके बराबर है, कोण क्यू के, और यहाँ पे कोण बी किसके बराबर है, एम के। इसलिए क्या हो जाएगा ना, कोण क्यू बराबर हो जाएगा कोण एम। ठीक है, क्योंकि कोण बी जो है वो क्यू के बराबर है और कोण बी कोण एम के बराबर है। ठीक है, तो क्यू और एम भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा, परंतु इसलिए क्या हो जाएगा ना, कोण क्यू जो है वो कोण एम के क्या हो जाएगा ना, बराबर हो जाएगा। परंतु ये दोनों क्या है, संगत कोण है। ठीक है, परंतु ये कैसा कोण है, संगत कोण है। फिगर अगर काटना चाहें तो आप काट सकते हैं इसे। ठीक है, पी एम क्यू, ये एंगल, परंतु ये संगत कोण है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा ना, जब हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब रेखा, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था
कि जब ये रेखा कोई तिर्यक रेखा काट, दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती है। ठीक है, रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती है। ये हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे। तो ये ठीक उसी तरह ये दोनों रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है और ये संगत कोण आपस में बराबर हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। तो ये रेखाएं कैसी होती है, समांतर। इसलिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसलिए क्या लिखेंगे ना, एम एन समांतर हो जाएगा किसके, क्यू आर के। ठीक है, अब क्या करेंगे ना, अब त्रिभुज पी क्यू आर में आएंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में। अब त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में है मेरा एम एन समांतर क्यू आर। ये कहाँ से आया, तो जस्ट अभी हम लोग क्या किए ना, इसको प्रूफ किए हैं। ठीक है, एम एन समांतर क्यू आर कहाँ से, तो प्रूफ किए हैं हम लोग, प्रूफ किए हैं। ठीक है, और जब त्रिभुज पी क्यू आर में एम एन समांतर क्यू आर है, जब ये रेखाएं आपस में समांतर है तो इसको क्या, इस ई वाला जो भुजा है मेरा पी क्यू और ये जो है मेरा पी आर, ये समांतर रेखा इसको क्या कर रही है ना, थेल्स प्रमेय से क्या कर रही है, इसको समान अनुपात में विभाजित कर रही है। इसलिए क्या हो जाएगा ना, इसलिए पी एम बटा एम क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी एन बटा एन आर। ठीक है, कहाँ से, तो ये प्रमेय 6.1 से। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, हमको क्या चाहिए एक्चुअल में, हमको क्या चाहिए, देखिए हमको जहाँ पे सिद्ध करना था हमको क्या चाहिए, ए बी बटा पी क्यू चाहिए। ठीक है, ए बी बटा पी क्यू चाहिए। तो पी एम जो है कंस्ट्रक्शन में ए बी के बराबर तो है, लेकिन ए बी तो आ जाएगा, लेकिन ये एम क्यू जो है ना, एम क्यू हमको नहीं चाहिए। एम क्यू की जगह हमको क्या चाहिए ना, पी क्यू चाहिए। तब हम इस कंडीशन में प्रमेय 6.2 में हम लोग जो किए थे ना उसको करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम लोग उल्टा देंगे। ठीक है, हम लोग इसको उल्टा देंगे, क्या करेंगे, एम क्यू बटा पी एम बराबर एन आर बटा पी एन। अब क्या करेंगे ना, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में हम एम जोड़ेंगे। ठीक है, दोनों पक्षों में एम जोड़ने पर एम क्यू बटा पी एम प्लस 1 बराबर एन आर बटे पी एन प्लस 1। ठीक है, क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो नीचे पी एम और ये एम क्यू प्लस पी एम का 1 से करेंगे तो पी एम हो जाएगा, बराबर नीचे क्या हो जाएगा ना मेरा पी एन और ये क्या हो जाएगा ना एन आर प्लस 1 ऑफ पी एन। यहाँ पर जब हम इसको उल्टा किया ना तो इसका रीजन दे देंगे, क्या रीजन दे देंगे, रेसिप्रोकल करने पर। ठीक है, रेसिप्रोकल करने पर। ठीक है, अब हम लोग अब ध्यान से देखिएगा, एम क्यू और पी एम को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ना, एम क्यू प्लस पी एम क्या हो जाएगा मेरा, पी क्यू और नीचे क्या हो जाएगा मेरा पी एम। ठीक है, बराबर एन आर प्लस पी एन करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा पी आर और नीचे क्या हो जाएगा मेरा पी एन। ठीक है, अब इसको फिर से पुनः रेसिप्रोकल करने पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसको फिर से हम उल्टा देंगे। ठीक है, पी एम बटा पी क्यू बराबर पी एन बटा पी आर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा ना, पी एम ठीक है, हम लोग यहाँ पे कहीं पे हम लोग लिए हैं। ठीक है, पी एम किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। ठीक है, पी एम किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो पी एम का जगह हम क्या लिख सकते हैं ना, ए बी लिख सकते हैं और नीचे क्या है मेरा पी क्यू बराबर पी एन किसके बराबर है ना, ए सी के बराबर है। तो ए सी और पी आर की जगह में पी आर। देखिए हमको यही प्रूफ करना था ना, ए बी बटा पी क्यू, ए सी बटा पी आर। बच रहा है मेरा क्या, बी सी बटा क्यू आर। ठीक है, बी सी बटा क्यू आर। तो हमको इसको फिर से वही जितना हम लोग प्रोसेस किया ना वही प्रोसेस ला के हमको इसको बराबर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हमको इतना करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप रीजन डाल दीजिए, ए बी बराबर है पी एम के तथा अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब हम ए बी बटा पी क्यू और ए सी बटा पी आर हम तो ले आए हैं, हमको चाहिए बी सी बटा क्यू आर। तो हमको इतना जो प्रोसेस किया ना इतना करने का जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या, इसी प्रकार पी क्यू में से ए बी तथा क्यू आर में से बी सी के
बराबर BC के बराबर काट कर सिद्ध कर सकते हैं कि AB बटा PQ बराबर BC बटा QR। ठीक है, BC बटा QR, और इसको हम इक्वेशन क्या मान लेंगे, सेकेंड। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से ध्यान से देखिएगा, AB बटा PQ AC बटा PR के बराबर है, और AB बटा PQ BC बटा QR के बराबर है, इसलिए तीनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। इसलिए AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AC बटा PR। ठीक है, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। पहला मेरा क्या हो गया, प्रूफ। इसलिए क्या हो जाएगा ना, जब समान ये ट्रायंगल क्या हो गया, समरूप हो गया, इसलिए ट्रायंगल ABC समरूप हो जाएगा ट्रायंगल PQR के, और ये सेकंड भी मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आई होप कि प्रमेय 6.3 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कहीं पे आपको दिक्कत हो, और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए थे तो आप सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।